हेलो एंड वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स, होप आप सबको समझ आ रहा है दैट व्हाई आई एम मेकिंग दीज सेशंस ऑन सिलेबस, जबकि यूपीएससी ने ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है, बट स्टिल आई एम कैटेगराइजिंग द सिलेबस ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब हम पढ़ते भी हैं, अगर हमारा सिलेबस कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज हो रखा होता है तब हमें समझने में आसानी होती है, चीज़ों को याद रखने में बहुत मदद मिलती है, और इवन उसको रिप्रोड्यूस करने में, जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे और वहाँ पर रिकॉल करके लिखना होगा तो तब ये चीज़ें हमें बहुत मदद करेंगी। ठीक है, सो विद दीज सेशंस आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बनाएं, ऐसे एक सिस्टमेटिक ढंग से आप प्रिपेयर करें। तो इस सेशन में हम समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल के सिलेबस को, जिसका नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जीएस 3 का पार्ट है, मेंस का। एक्चुअली ये मेंस में बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये केवल मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जीएस 3, जिसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगभग 30 to 45 इसके बीच में 30 to 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। तो आज हम इस वीडियो में इसके सिलेबस को कैटेगराइज करेंगे और समझेंगे कि हमें इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ बेसिक्स, तो इसमें हम बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देन सेकेंड पार्ट विल बी डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, हाउ वी मैनेज, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ बना रखी हैं, या कौन कौन सी वो बॉडीज़ हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर जो प्रोमिनेंट हैं, जो मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कॉजेज़ पढ़ेंगे और कैसे हम उनको रोक सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 विल बी ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स, और बिकॉज ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स अब ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि हमने ही ऐसे वी एक्सप्लॉइट द क्लाइमेट सो मच, वी एक्सप्लॉइट द एनवायरनमेंट सो मच कि अब ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स ज़्यादा आते हैं। तो इस पे यूपीएससी का अब फोकस रहता है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछती है यूपीएससी, क्योंकि हमारा एम्फोसिस भी है क्लाइमेट चेंज पे। वी आर चिंता है पूरे वर्ल्ड में कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं उसके कंपेयर में ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको पढ़ेंगे में हम पार्ट नंबर 4 में। तो पहला पार्ट था बेसिक्स। तो बेसिक्स को टोटल मैंने 6 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सब पार्ट नंबर 1, जिसमें हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर, व्हाट इज़ रिस्क, है ना। तो इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इवन इन डेफिनेशंस को हमें याद भी रखना है ताकि हम मेंस में जाके इनको वहाँ पर लिख पाएँ। तो हैंडी होनी चाहिए ये चीज़ें, दीज थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हैंडी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जाके रिकॉल ना करना पड़े ऐसे। तो कुछ हर सब्जेक्ट में 20 से 25 या मैक्सिमम 30 डेफिनेशंस होंगे। हर सब्जेक्ट के डेफिनेशंस को हमें याद रखना है। जैसे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर भी डेफिनेशंस याद रखनी है। तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 2 होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर्स के ये डिज़ास्टर के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 3 पे आएंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन, जो रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी होती है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। देन सब पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, जिसमें हम प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या जब डिज़ास्टर आ रखा है उस टाइम पे क्या हम कैसे चीज़ें करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन सब पार्ट नंबर 5, जो कि हम पहले देख चुके हैं, प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एंड सब पार्ट नंबर 6 विल बी CBDM और NGO का रोल। CBDM मीन्स
कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो CBDM की फुल फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट और NGO का रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये टोटल 6 सब पार्ट्स थे पार्ट नंबर 1 में। डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट बेसिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। पार्ट नंबर 2 विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इसको मैंने ब्रेक किया हुआ है 6 सब पार्ट्स में। सब पार्ट नंबर 1 विल बी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने बनाया था और ये मेजर एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इस एक्ट को हमें पढ़ना है। सेकेंड सब पार्ट विल बी NDMA 2009 और 2019, ये गाइडलाइंस एक्चुअली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में हमने एक बॉडी बनाई थी विच इज़ कॉल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि 2009 में आई थी और फिर अपडेटेड गाइडलाइंस आई थी 2019 में, तो इनको भी हमें पढ़ना है। देन सब पार्ट नंबर 3 विल बी NDMA एंड NEC। NDMA तो था कि NDMA का फुल फॉर्म था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NEC के का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये 2 बॉडीज़ हैं, मेजर बॉडीज़ हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखती हैं, और कुछ और जो अगर बॉडीज़ होंगी रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसको हम सब पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। सब पार्ट नंबर 4 विल बी जो UN की एजेंसीज़ हैं रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जैसे एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक एजेंसी बनाई हुई UN ने, वो एक मेजर बॉडी है UN की। तो कुछ UN की बॉडीज़ होंगी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी, उनको हम सब पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 5 विल बी हाइगो एंड सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क बनाए थे और इसमें कुछ टारगेट्स दिए हुए थे जो कि पूरे करने थे, और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि कितनी कंट्रीज़ थी जो पूरा कर पाई, और मैक्सिमम कंट्रीज़ जो मेजर कंट्रीज़ थी उसमें फेल थी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स बना रखे थे, कुछ गाइडलाइंस दे रखी थी जिनको फुलफ़िल करना था। तो ये फ्रेमवर्क वैसे तो इनका टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल क्योंकि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और ये पूरी नहीं हुई हैं, तो इसलिए ये हमें पढ़नी है। एंड लास्ट विल बी सब पार्ट नंबर 6 DRR, CDRI एक्सेट्रा। DRR का फुल फॉर्म है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, और CDR का मतलब है कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्योंकि दीज आर द 2 बॉडी, और ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब डिज़ास्टर का रिस्क को कम करना, और ये कोएलिशन है, दिस इज़ दी मल्टी स्टेक होल्ड बॉडी है, ये मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है ये CDRI। इसमें दुनिया की कंट्रीज़ और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जो कि ये मिलके क्या बनाते हैं कि कैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना है डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट। तो ये बॉडी है CDRI, और इसमें कुछ अदर बॉडीज़ भी होंगी जिसको हम पढ़ सकते हैं। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल जिसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया था, फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, सेकेंड पार्ट भी हमने ख़त्म कर लिया ना थर्ड पार्ट विच इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। और नेचुरल डिज़ास्टर्स में कुछ डिज़ास्टर्स हैं जो मेन नाउ नेचुरल डिज़ास्टर फर्स्ट इज़ सुनामी, मेजर वन। सेकेंड में आएंगे तो हम पढ़ेंगे फ्लड एंड ड्रॉट्स। सब पार्ट नंबर 3 विल बी हीट वेव, कोल्ड वेव, फॉग, फॉरेस्ट फायर, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा। दो फॉरेस्ट फायर मैन मेड भी हो सकता है वैसे, बट स्टिल इसको हम नेचुरल में ही गिनते हैं। सब पार्ट नंबर 4 विल बी लैंडस्लाइड एंड अवलांचेस। सब पार्ट नंबर 4 जिसमें हम पढ़ते हैं क्लाउड बस्ट। सब पार्ट नंबर 6 साइक्लोन, और सब पार्ट नंबर 7 विल बी अर्थक्वेक। तो ये थे नेचुरल डिज़ास्टर्स जिनके बारे में हमें पार्ट नंबर 3 में पढ़ना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लास्ट पे पहुंचते हैं जो कि है ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। तो इसमें 2 मेजर और कुछ माइनर डिज़ास्टर्स आते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहला होगा इसमें ऑयल स्पिल्स,
जिससे कि पूरा मरीन लाइफ आज परेशान है ऑयल स्पिल्स के, और जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड है, हमारी वजह से ये डिज़ास्टर होता है। सेकेंड सब पार्ट विल बी न्यूक्लियर डिज़ास्टर, है ना। तो इसमें हम बहुत सारे केसेस भी देखेंगे, जो कि चेरनोबिल वाला या जापान में हुआ था वो वाला केस, और इसमें हम न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सम अदर डिज़ास्टर्स आल्सो, राइट। जैसे फ्लड जो कि डैम्स की वजह से आते हैं, है ना। जब कोई डैम टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो जब वो फ्लड्स आते हैं, दोज आर मैन मेड डिज़ास्टर्स। तो ऐसे को हम इन अदर्स में रखते हैं। सो ये था कंप्लीट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इसी सिलेबस के अंदर से आए हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर समझा है, पढ़ा है ना। इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया था। सबसे पहले में हमने बेसिक्स देखे, फिर देखा डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन हम पार्ट नंबर 3 पे आए, हमने यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा, और वो कौन कौन से डिज़ास्टर थे जो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली होते हैं। देन पार्ट नंबर 4 पे आए, हमने पढ़ा ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स के बारे में। तो ये था कंप्लीट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस। इसके बाहर ना ही कुछ आता है और ना ही कुछ पढ़ना है, ठीक है। यही था कंप्लीट सिलेबस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल का 25% काम ख़त्म कर दिया। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ दैट कैटेगराइजिंग द सिलेबस एंड ऑर्गेनाइजिंग द सिलेबस मीन्स आपने अपना 25% तो काम यहीं पे ख़त्म कर दिया है। नाउ जो रेस्ट 75% काम रहता है, वो जब हम इनके अंदर इन्फॉर्मेशन को फिट करेंगे, इन पार्ट्स के अंदर या इन सब पार्ट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को फिट करेंगे, तब हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो यही था कंप्लीट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस, और होप आपको समझ आया। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।